हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। उद्देशिका एवं नागरिकता से संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था। इसको हम कल की क्लास में कितने बार किए थे, जब तीसरी मीटिंग हुई थी, कब 13 दिसंबर 1946 को। तो उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने बिंदु थे, 8 थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या क्या थी कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा। दूसरा क्या था कि अवसर की समता हो और विधि के समक्ष सभी समान हो। और समान यहाँ पर देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण व संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या था, तो समाज के पिछड़े वर्ग जो ST SC हैं, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करनी है। पांचवा है भारत एक संप्रभु राज्य हो और विश्व शांति पर बल दिया जाए, ये पांचवा था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से किस आयाम का उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, अवसर का। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति और है विश्वास। ठीक है। किसकी नहीं है, तो अवसर की नहीं है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द कौन कौन से जुड़े थे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को इसको जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 से इंदिरा गांधी के समय इनको जोड़ा गया था। प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को क्या करती है, बढ़ावा देती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया और बाद में यही उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना बनी। फिर 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि भारत कैसा है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। भारत एक कैसा, तो एक धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है। जिसमें कौन सा दिया था, धर्मनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है और था समाजवादी और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ विकल्प में पंथनिरपेक्ष नहीं दिया गया है। ठीक है। इसलिए इसे पंथनिरपेक्ष की जगह पर माना गया है, धर्मनिरपेक्ष को। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 को। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इस समय काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के निम्न प्रावधान किए गए। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जो पंथनिरपेक्ष है, समाजवादी, अखंडता को जोड़ा गया था। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद क्या कर सकते हैं, 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। आपातकालीन घोषणा 352 के तहत राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन के हुआ, तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हुआ है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। इसको 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक के लिए किया गया। संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया था इसी के अंतर्गत। ठीक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 का और 323 का ख आता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये भी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। विश्वास,
व्यक्तिगत और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर, आर्थिक, सामाजिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, नागरिक व राजनीतिक और विश्वास की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन सी, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, और 2 प्रकार की समता और प्रतिष्ठा, ठीक है, व अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो किसको, तो वितरित। ठीक है। आर्थिक है, वितरित है, राजनीतिक और सामाजिक, अभी हमने ऊपर देखा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक है, ये नहीं है, वितरित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था? कौन सा नहीं था? समाजवादी है, संघीय है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, या संघीय है या समाजवादी है, इनमें से कौन सा आएगा? तो कौन सा पहले नहीं था? संघीय। ठीक है, ये नहीं था। और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस शब्द गणराज्य से पहले आते हैं। लिखित में से कौन से शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो कौन? पंथ निरपेक्ष नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष को बाद में जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, जिसके तहत इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे, था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जिसको कहा गया है, तथा अखंडता को जोड़ा गया था। फिर 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को खालिस्तान में सन्निहित किया गया है। किसमें किया है? संघ सूची में किया है, राज्य सूची में किया है, या प्रस्तावना में, या भारतीय मूल्य प्रणाली में? तो किसमें है? ये प्रस्तावना में। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में क्या किया गया है? सन्निहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद है, प्रभुत्व संपन्न है, न्याय है, या बंधुता है? राइट आंसर होगा इसका संघवाद। प्रस्तावना में शामिल शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। कौन करता है? बंधुत्व करता है, स्वतंत्रता करता है, समानता करता है, या न्याय? आंसर इसका होगा बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? बंधुता, स्वतंत्रता, समानता या संप्रभुता? आंसर होगा इसका समानता। समानता का अर्थ है समाज की उस स्थिति में है जिसमें सभी लोग क्या हो? समान अधिकार और प्रतिष्ठा रखते हो। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना के 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। संप्रभुता में क्या आएगा? तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो संप्रभुता। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या एन माधव राव ने किया था? किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सन्मुख पेश किया था। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर भार्गव ने कहा है। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर भार्गव ने इसको कहा है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973। निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन? इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया।
साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? संघीय विशेषता, एकात्मक प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एकात्मक प्रणाली। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 155 के तहत। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? इनमें से देखिए कौन सी नहीं है? शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं, लिखित संविधान या दोहरी सरकार। कौन सी नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं, ये नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, एक स्रोत से लिया गया। संसदीय प्रणाली, कौन सा होगा? एक स्रोत से लिया गया। भारतीय संविधान की विशेषता देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। संविधान भारत को प्रभुत्व संपूर्ण राज्य घोषित करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक छोटा है, एकल नागरिकता का प्रावधान। फिर आता है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। भारतीय संविधान के स्रोत, इसका पहला प्रश्न कर लिए रहते हैं, फिर आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार पैटर्न पर आधारित है? तो इसको हम भारत की संसदीय प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से संबंधित भारतीय संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर लंदन का वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिंस्टर का अर्थ क्या होता है? सरकार का संसदीय स्वरूप। क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।